हेलो दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी जल निगम जेई सिविल इंजीनियरिंग का 2016 में, उसके हम प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 5 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें पूछे गए सभी क्वेश्चंस आपके और एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टोक इज़ द यूनिट ऑफ। यहाँ पर पूछा है स्टोक किसकी यूनिट है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए है आपका डायनेमिक विस्कोसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, स्पेसिफिक वॉल्यूम की या फिर स्पेसिफिक वेट की। तो स्टोक यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इससे संबंधित कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर सेकेंड और इसकी विमा होती है L स्क्वायर T-1। और आपका जो CGS सिस्टम है उसमें ये इकाई जो है स्टोक कहलाती है। आपका जो SIS सिस्टम होता है उसमें इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर सेकेंड होती है। एक स्टोक बराबर 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकेंड होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर। यहाँ पर पूछा है एक्टिवेटेड कार्बन का यूज कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डिसइंफेक्शन के लिए, कीटाणु शोधन के लिए, या फिर जो भी कठोरता होती है उसे हटाने के लिए, या गंध को हटाने के लिए, या फिर रिमूविंग कोरोसिवनेस। एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है गंध को हटाने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। इस पैराग्राफ से भी आपके कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे। सूक्ष्म जीवाणुओं, जैव पदार्थों के गलन, सड़न, घुलनशील गैसें तथा खनिज पदार्थ, औद्योगिक वाहित द्रव, घरेलू सीवेज आदि के संपर्क में आने पर पानी में गंध आ जाती है। गंध हटाने के लिए सक्रिय कार्बन का यूज किया जाता है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपकी जो एक्टिवेट कार्बन होती है उसके स्केल पर पानी की गंध 10 ppm से ज़्यादा ना हो और 2.5 ppm तक ये परमिसिबल रहती है। अगला क्वेश्चन भी आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिंग वाटर बाई पासिंग इट थ्रू ए बेड ऑफ फाइन ग्रेनुलर मटेरियल इज नोन एज। यहाँ पर पूछा है दानेदार पदार्थ की सतह से पानी को निकालकर शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है। स्क्रीनिंग कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, या फिर कोगुलेशन कहते हैं। तो इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। फिल्ट्रेशन से पानी में से रंग यानी कलर, गंधलापन, टर्बिडिटी, स्वाद, गंध, लौह तथा मैग्नीज इत्यादि को दूर किया जाता है। आपके जो निलंबित और कोलाइडी अशुद्धियाँ होती हैं वो पानी से दूर हो जाती हैं। ये क्रिया जब पानी को मोटी बालू सतह से पास कराया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे से है। विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब। यहाँ पर पूछा है तापमान बढ़ने पर बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये डिक्रीज होती है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए बबल ट्यूब में क्या भरा होता है तो इसमें एल्कोहल और ईथर का घोल भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए वुडन फ्लोर द फ्लोर जॉइंट मे बी ज्वाइनेड टू द वॉल प्लेट्स बाई। यहाँ पर पूछा गया है एक लकड़ी के फर्श में
फर्श के जोड़ को दीवार के जोड़ से किसके द्वारा जोड़ा जाता है? इसे जोड़ा जाता है कोक्ड जॉइंट द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग से है। इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड द कैपिलरी राइज विल बी। यदि किसी केशिका नली का व्यास दुगुना कर दिया जाता है तो केशिकीय उत्थान कैसा होगा? तो ये हो जाएगा हाफ। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्वे से है। द लास्ट रीडिंग फ्रॉम ए लेवल बिफोर चेंजिंग इट्स प्लेस इज कॉल्ड। यहाँ पूछा है लेवल की जगह बदलने से पहले ली गई अंतिम रीडिंग क्या कहलाती है? उसे फोरसाइट कहते हैं, बैक साइट कहते हैं, इंटरमीडिएट साइट कहते हैं या फिर फाइनल साइट कहते हैं? इसे कहते हैं फोरसाइट। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर हम फोरसाइट के बारे में कुछ डेफिनेशन करेंगे। जिस बिंदु की उच्चता यानी हाइट ज्ञात करनी हो उस पर गज रखकर लिया गया पाठ्यांक अग्रदृष्टि कहलाता है, यानी फोरसाइट कहलाता है। फोरसाइट लेने के बाद लेवल की स्थिति जो होती है वो बदल जाती है। बैक साइट किसे कहते हैं? लेवल उपकरण सेट करने के बाद जब किसी ज्ञात समानीत तल वाले बिंदु पर गज रखकर जो पहली रीडिंग ली जाती है उस बिंदु को बैक साइट कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका इंटरमीडिएट साइट। लेवल उपकरण की किसी एक सेटिंग में पश्च तथा अग्रदृष्ट को छोड़कर अन्य सभी अज्ञात मान वाले पॉइंट के लिए ली गई जो भी आपकी रीडिंग होती है वो इंटरमीडिएट साइट कहलाती है। ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए टेलीस्कोप ऑफ प्रोड्यूसिंग ए शार्प इमेज इज कॉल्ड इट्स। एक साफ फोटो के उत्पादन के लिए दूरबीन की क्षमता को क्या कहते हैं? डेफिनेशन कहते हैं, ब्राइटनेस कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं या फिर मैग्निफिकेशन कहते हैं? तो इसे कहते हैं डेफिनेशन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्डिंग मटेरियल से। ए गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन विच डज नॉट एब्जॉर्ब मोर देन डेज ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर आफ्टर वन डे इमर्जन। यहाँ पर पूछा है एक अच्छा इमारती पत्थर वो है जो एक दिन के विसर्जन के बाद अपने भार के कितने % से ज़्यादा पानी नहीं सोखे? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, 5%। इस पैराग्राफ से हम कुछ क्वेश्चन और निकालेंगे। आपका जो भी बिल्डिंग स्टोन होता है इस पर सीधे बल कार्य करता है, अतः इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक गुड बिल्डिंग स्टोन की संदनन सामर्थ्य जो है 1000 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए। स्टोन को 24 घंटे पानी में डुबोने पर वो अपने भार का 6% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। और अच्छे इमारती स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.7 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइम इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का चूना प्लास्टर करने और सफ़ेदी करने के लिए यूज किया जाता है? विकल्प आपको दे रखे हैं फेट लाइम का, स्लेग्ड लाइम का, हाइड्रोलिक लाइम का या फिर क्विक लाइम का। तो यूज करते हैं फेट लाइम का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। पुताई तथा प्लास्टर करने के लिए आमतौर पर फेट लाइम का यूज किया जाता है और ये सी क्लास का शुद्ध चूना होता है। इसे प्लास्टर तथा पोज़लाना पदार्थ
राखी, बालू आदि के साथ मिलाकर चिनाई मसाला तैयार किया जाता है। जबकि जो भी आपका ये हाइड्रोलिक लाइम होता है उसका यूज जलीय संरचनाओं के लिए किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।